आपने ट्वेल्थ एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म कर लिया है और अब आप सोच रहे हो कि यार मुझे इंजीनियरिंग करना है या फिर मुझे मेडिकल लाइन में जाना है। तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि हमें जेई एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर हमें नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी। जब भाई हम जेई और नीट देंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा, तभी हम आईआईटी की अच्छी कॉलेजेस के अंदर जाएंगे, एनआईटीज़ में जाएंगे और हम एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। ये हर कोई बात करता है, ये आप लोगों को भी पता है। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है जो स्टूडेंट्स को समझ में कम आता है, स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट डिप्लोमा कोर्स। 10वीं के बाद भी होता है डिप्लोमा और 12वीं के बाद भी होता है डिप्लोमा, और वही डिप्लोमा कोर्स करके भी आप इंजीनियर बहुत अच्छे बन सकते हैं और आप बहुत बेहतरीन डॉक्टर भी बन सकते हैं, मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं। चलिए मैं कहूं कि डॉक्टर वाला पोजीशन थोड़ा सा साइड करके हम मेडिकल फील्ड में चले जाएं तो भी हमारा करियर एक नेक्स्ट लेवल पर होगा, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप सभी बच्चों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर, और आज इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि क्यों डिप्लोमा इज मच मच बेटर देन नॉर्मल इंजीनियरिंग एंड मेडिकल लाइन के अंदर आप जाते हो या भारत से बाहर जाकर के आप ये सभी चीज़ करना चाहते हो, वो सारे ऑप्शन हैं, लेकिन डिप्लोमा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो ये वीडियो 10वीं के बाद जो पास आउट किए बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी सारी चीज़ें अप्लीकेबल है, और जिन बच्चों ने 12वीं की एग्जाम जस्ट दी है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। सो बच्चा लोग, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज यहाँ पर इस चैनल पर बहुत सारे अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर गाइडेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वाई डिप्लोमा, क्यों डिप्लोमा हमें करना चाहिए। इस चीज को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस का, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुका हूं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अपनी इंजीनियरिंग पास आउट करी थी, और उसके बाद मैं जब इंजीनियरिंग का सेकेंड सेमेस्टर चल रहा था मैं तब से ही पढ़ाने लग गया था, तो मुझे मेरी जर्नी समझ में आ गई थी। जिस वक्त हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तो ऐसे ऐसे चीज़ें बताई जाती थी कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कर लो और 12वीं के बाद बीटेक कर लो, तो ऐसे कॉलेज में कैंपस लगता है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, बिरला ये वो एसआर और ऐसे आती हैं, कैंपस सिलेक्शन होता है और हो जाता है। ये बात गलत भी नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन 10 में से सिर्फ एक आध कॉलेज में होता है, और वो भी वो कॉलेज जो कंपनियों को पैसा देती हैं और वो कंपनी वहां पर आती है। बहुत बड़ा गेम है बच्चों, आपको समझना पड़ेगा। वो इसलिए भी ताकि उस यूनिवर्सिटी में जब कैंपस सिलेक्शन से बच्चों को जॉब लग जाती है ताकि और बच्चों का एडमिशन हो सके, लेकिन उसके पीछे की रियलिटी कुछ और होती है। हाँ, माना कि टॉप जो आईआईटीज कॉलेज होती है वहां पर नॉर्मल प्रोसेस होता है कि यानी रियल में जेन्युइन कंपनियां आती हैं और बच्चों को जो है लास्ट ईयर जॉब दे करके जो लास्ट ईयर स्टूडेंट है उनको देते हैं, उठाते हैं, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब हो गया कि मतलब बाकी के बच्चे क्या करें, फेल हो गए अपने जीवन में, उनका करियर खत्म हो गया। बट ऐसा नहीं है, थोड़ी रियलिटी को समझते हैं। देखिए, 12वीं के बाद डिप्लोमा ही सब कुछ है, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा, और इंजीनियरिंग आईआईटी वाली फील्ड ही सब कुछ है, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि डिप्लोमा का जो बेनिफिट है ना, वो कंपैरिजन टू 4 साल इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट से ज्यादा है। एक सिंपल से लैंग्वेज में आप समझिए कि जब 12वीं के बाद आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपको 4 साल लगता है। 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं, लेकिन 12वीं के बाद जो आप डिप्लोमा करने जाते हो तो सिर्फ आपको 3 ही साल लगता है। इवन 10वीं के बाद अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो आपको सिर्फ 2 से 3 साल ही लगता है, और इन 2 से 3 साल में आपको डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर ज्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज पर, आपकी जो स्किल है उस पर काम करने को मिलता है। इंजीनियरिंग में जो 4 साल की बी की डिग्री है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या जो आपकी बीटेक की डिग्री है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके अंदर अगेन बहुत सारे कॉलेजेस में थियरी पढ़ाई जाएगी। वही एग्जाम पैटर्न होगा, घिसा पीटा, जो आप 11th और 12th में पागलों की तरफ पढ़ते चले आए, कोटा गए, वहां तैयारी की और फिर आगे बढ़ गए, है ना। लेकिन यहाँ पर डिप्लोमा के फायदे ये हो जाते हैं कि आप जो ये 4 साल करने वाले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उससे पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, क्योंकि आपको इंडस्ट्री की ट्रेनिंग मिल जाती है, आपको मशीनों पर काम करने को मिल जाता है, ज्यादातर प्रैक्टिकल पर फोकस्ड कराते हैं। तो मैं जो अपना एग्जांपल दे रहा था कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस वक्त हमें इतना नॉलेज नहीं हुआ करता था। मैं ये लगभग 2009-10 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त इंटरनेट इतना ज़्यादा अवेलेबल था नहीं, इजीली अवेलेबल नहीं था, इंटरनेट तो था, तो हम लोगों को पता नहीं होता था। तो जब हम लोग कॉलेज करने के लिए, जब मैं जिस कॉलेज गया तो वहाँ पर मुझे पता चला कि हमारे ही कॉलेज के कैंपस में एक पॉलीटेक्निक कैंपस है।
पॉलीटेक्निक कॉलेज है, वो पॉलीटेक्निक कॉलेज के अंदर डिप्लोमा होता है। तब मुझे पता चला अच्छा डिप्लोमा भी एक ऑप्शन है। और वो डिप्लोमा के स्टूडेंट बहुत फास्ट होते थे, वो डिप्लोमा के स्टूडेंट बहुत जल्दी अपने करियर में एज ए इंजीनियर उभर के गए और बहुत अच्छा कर रहे हैं आज। चलिए मैं अपनी बात नहीं करता बिकॉज मैं टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ गया और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनके कंपैरिजन में मैं अपने दोस्तों को आज देखता हूँ जिन्होंने इंजीनियरिंग किया, बी जो मेरे साथ किए थे आज भी वो 40 से 50 हजार तनख्वाह का ही काम कर पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि जो इंजीनियरिंग करते होते हैं 4 साल का, उनके दिमाग में होता है यार मैंने बी करा हुआ है तो मुझे इतना पैकेज चाहिए। लेकिन कंपनियां आज इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सबको तो वो पैसे दे नहीं सकती, सबको तो वो उतना पैकेज दे नहीं सकती। तो कंपनियां क्या करती है कि यार मुझे एक जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए, एक जेन्युइन लड़का चाहिए जो कम पैसों में काम कर ले और ज्यादा स्किल वाला हो। वो डिप्लोमा का स्टूडेंट होता है, क्योंकि वो 10वीं के बाद से ही सीखने लग जाता है, प्रैक्टिस करता है ज़्यादातर, या तो 12वीं के बाद ही करने लग जाता है। वो इन सब के चक्करों में नहीं पड़ता, कंपटीशन एग्जाम एंड ऑल। मैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट बच्चा एक रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर चर्चा नहीं करते, है ना। तो इसीलिए डिप्लोमा का बहुत महत्व हो जाता है और प्रैक्टिस करने को बहुत मिलता है, जॉब बहुत जल्दी मिल जाती है। हाँ, एक शुरुआत आप मिनिमम ऑफर से, मिनिमम पैकेज से करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी आप अपने स्किल को डेवलप कर पाएंगे। इंडस्ट्री में बहुत जल्दी हायरिंग हो जाती है डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट्स की, क्योंकि उनकी डिमांड उतनी नहीं होती है। लेकिन एक इंजीनियरिंग जो बी किया होता है उसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है। यही कारण है कि आज इंडिया में, जहाँ आज के 20 साल पहले पूरे गांव में या पूरे कस्बे में एक इंजीनियर हुआ करता था, आज आप देखिए हर घर में इंजीनियर है, लेकिन वो क्या कर रहा है कुछ पता नहीं। देश का दुर्भाग्य ये है कि हर कोई अपने नाम के आगे डिग्री लगा ले रहा है। चाय वाला, पानी पूरी वाला, कुछ भी चल रहा है। आप लोग देख ही रहे हो सोशल मीडिया पे, लोग इन्फ्लुएंस करके उसके बाद फिर क्या होता है, दैट इज द फैक्ट, राइट। तो ये सब फेक है यार, ये सबसे थोड़ा बचिएगा। तो ये होता है महत्व डिप्लोमा के कोर्सेज का कि बहुत ही शॉर्ट प्रोग्राम होता है और उस शॉर्ट प्रोग्राम के अंदर ही आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को ट्रेनिंग दे दिए जाते हैं। अब स्टूडेंट हु वांट्स टू स्टार्ट प्रोफेशनल लाइफ अर्ली, जो भी विद्यार्थी अपना प्रोफेशनल लाइफ बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको नहीं पढ़ना है यार कि मैं पहले बी करूँ, फिर उसके बाद मैं 2 साल और लगा के एमई करूँ, फिर कोई लोग और खतरनाक होते हैं वो फिर पीएचडी के पीछे पड़ जाते हैं। देखिए आज का समय जो है ना वो पूरी तरह से डिजिटलाइज होते जा रहा है। इतने सारे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आते जा रही है, इतने सारे लोग टेक्नोलॉजी से यूज टू होते जा रहे हैं। आज 12वीं का जो बच्चा है वो अगर अपनी स्किल तैयार कर ले, जैसे मान लो आप ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत बेहतर हो गए तो आप किसी भी कंपनी में फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आपकी इनकम चालू हो जाएगी, आपका एक पैसा, एक सोर्स जनरेट हो जाता है। सो सिर्फ पढ़ाई करते रहना इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी स्किल पर भी काम करना पड़ेगा, राइट। तो जो भी बच्चे अपना प्रोफेशनल लाइफ बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं वो डिप्लोमा को चूज कर सकते हैं। डिप्लोमा में बहुत सारी वैरायटी के कोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसे जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देंगे, वो मैंने यहाँ पर लिखवाया है, देखिए लिखा भी है। फोटोग्राफी है, जर्नलिज्म है, योगा है, नर्सिंग है, फूड है, न्यूट्रिशन है एंड पेंटिंग है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं। लेकिन अगर 4 साल करने वाले इंजीनियरिंग के बच्चे की बात करें तो उसके दिमाग में बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये फीड करती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। अरे पर सिविल इंजीनियरिंग ये सब तो ठीक है, बट उसके अलावा भी तो बहुत सारी इंजीनियरिंग है। क्या ये फोटोग्राफी का इंजीनियरिंग नहीं है? इट्स एन आर्ट। न्यूट्रिशन अपने आप में एक आर्ट है यार। इतनी जबरदस्त तरीके से इंडस्ट्री बाहर बढ़ते चली जा रही है, इंडिया के बाहर भी, इवन इंडिया में भी मेडिकल सेक्टर कितनी तेजी से बूमिंग पर है आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो डिप्लोमा करिए, जल्दी से अपना स्किल डेवलप करिए और स्टार्ट कर दीजिए जॉब, जल्दी सीखिए। फिर जॉब आपको समझ में आ जाए कि यार पता चल जाए कि ये प्रोसेस हो रहा है, तो उसके बाद आप खुद का भी कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिप्लोमा के कौन कौन से बहुत बेस्ट कोर्सेस होते हैं, बेहतरीन कोर्सेस होते हैं। उनमें एक इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, फिर उसके बाद फार्मेसी है, होटल मैनेजमेंट है, फैशन डिजाइनिंग है, उसके साथ में बच्चा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, इवेंट मैनेजमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो आप सुन रहे हो और आपको ऐसे एक्साइटमेंट हो रही है कि अरे यार ये भी कोर्सेस है, राइट। तो डिप्लोमा में बहुत सारी वेराइटीज है। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ पॉपुलर डिप्लोमा के कोर्सेस जो स्पेशली 12th साइंस के लिए बने हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी मुझे फिजिक्स पढ़ाते हुए देखे हैं, तो मैं थोड़ा साइंस के स्टूडेंट की तरफ मेरा लगाव रहता है। लेकिन इवन कॉमर्स का विद्यार्थी भी और आर्ट्स किया हुआ विद्यार्थी भी डिप्लोमा करके ये सारी डिग्री को पा सकता है, और ये डिग्री को होल्ड करने के बाद में आप अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को 12वीं में नहीं पता होता कि अरे हमने आर्ट्स कर लिया तो अब हमारा करियर खत्म, नहीं मजा आ रहा है, तो क्या आप खत्म, मेरे को करना था यार, इंजीनियरिंग करनी थी, तो आप आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिप्लोमा, ठीक है। तो चलिए कुछ पॉपुलर कोर्सेज बताते हैं। उनमें से एक पॉपुलर कोर्सेज में है इंजीनियरिंग
अब इंजीनियरिंग में भी अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल, बहुत सारे अलग अलग हैं। अब आप आज इंडिया में देखिए, मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई में कंस्ट्रक्शन इतना हो चुका है कि अब कोई जगह ही नहीं बचा। तो भाई साहब वहाँ पे 60-60 माले, 70-70 माले की बिल्डिंग बन रही है। अब आपको क्या लगता है वहाँ पर किए हुए आईआईटीएन को ही उठाया जाता है? नहीं, वहाँ पर ऑब्वियसली जो स्किल्ड वाले डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनको तुरंत उठा लेते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको जॉब मिल जाती है। फिर वो तुरंत की तुरंत वो बच्चा 2 से 3 साल में खुद ही पावरफुल तरीके से अपने दिमाग को डेवलप कर लेता है, उसके बाद वो खुद का ही कुछ स्टार्टअप शुरू कर देता है उसी बिजनेस लाइन के अंदर, है ना। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो तो इंजीनियरिंग करते करते ही अपने स्किल को इतनी डेवलप कर लो और जल्दी डेवलप कर लो कि आप बाकी लोगों से आगे निकल जाओ, रेदर देन कि आप इंजीनियरिंग 4 साल करो फिर 2 साल के बाद आप एमई करो, राइट। तो कौन सी जो बेस्ट कॉलेजेस हैं 12 साइंस के बाद, इसमें एलिजिबिलिटी है, पीसीएम आपका कंपलसरी है इंजीनियरिंग करने के लिए, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स है, एनआईटीज है, आईआईटीज है, बिट्स पिलानीज है, और 6 से 10 लाख का जो होता है इसका सैलरी पैकेज स्टार्टिंग होता है बच्चा, लेकिन जैसे जैसे आप अपने एक्सपीरियंस को गेन करते चले जाओगे ये सैलरी पैकेजेस भी बढ़ता जाएगा। तो ये सारे ब्रांचेस हैं, सिविल, पॉपुलर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। तो 3 साल का कोर्स होता है जो कि आपको स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज से बहुत ज़्यादा रूबरू कराता है, अपने आप स्किल को जो है बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो फार्मेसी है, ये बिल्कुल मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो जिनसे नीट नहीं हो रहा, उनको कंपटीशन एग्जाम में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी देश की सेवा करनी है डॉक्टर्स के साथ में रह करके, या फिर आप फार्मेसी के साथ हो सकते हो। देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 2 साल का कोर्स है, फार्मासिस्ट इन दी हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बहुत सारी तेज़ी से वायरल होते जा रही हैं सारी चीज़ें। आप देखिए शार्क टैंक आप देख रहे हैं तो उसमें कौन सी वो मैडम है, फॉर दैट रीज़न आई एम आउट, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ। उसके साथ एक और मैडम है जो 3 इडियट में राजू की मम्मी की तरह दिखती है, विनीता सिंह, राइट। तो उनका शुगर कॉस्मेटिक का बिजनेस है। अब जरा सोचिए क्या उन्होंने नीट निकाला था? नहीं, लेकिन वो आज इस सेक्टर में है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितनी जल्दी तेजी से अपने स्किल को डेवलप करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो एलिजिबिलिटी पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिर जेएचयू है, जेएचयू के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, ये सारे कॉलेजेस हैं। बात करें सैलरी पैकेजेस की तो 4 से 6 लाख रुपए सालाना आपको उसके अंदर मिलता है, यानी एक मिनिमम सैलरी से आप स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज होता चला जाता है। आइए, दूसरा है बच्चों एग्रीकल्चर। आप देखिए एग्रीकल्चर, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। आपको नहीं लगता है कि आप अपनी पढ़ाई को इस स्तर पर लेके जाएं जहां पर गाँव में आज भी ऐसे किसान हैं जिनको खेती के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, खेती बहुत अच्छी करते हैं, माफ़ी चाहूँगा, वो जो किसान है उन्हीं की वजह से आज हम सबका पेट भर रहा है, राइट, वो खेती करते हैं। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई से कुछ टेक्नोलॉजी आप उनको इनबिल्ट कर दीजिए और उनके लिए कुछ काम आसान हो जाए तो उस किसान की कितनी दुआएं लगेंगी आपको, राइट। तो एग्रीकल्चर बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है बच्चों, और डिप्लोमा के स्टूडेंट बहुत तेजी से आगे जाते हैं। शार्क टैंक में एक बच्चा आया था, बच्चा नहीं था, क्या नाम था उनका, जो जुगाड़ू कमलेश, तो उनको गोयल साहब ने, पीयूष गोयल साहब ने कुछ फंडिंग दी थी जिसके माध्यम से आज वो बहुत तेज़ी से इंटरनेट पर वायरल भी हो रहा है। आप उनको देखिए और आइडिया लगाइए कि इंडिया में आज भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, किसान एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जैसे स्टूडेंट्स को आना पड़ेगा आगे, राइट। तो एग्रीकल्चर से भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एलपीयू, ये बेस्ट कॉलेजेस हैं। चंडीगढ़ चरण सिंह, चंडीगढ़ नहीं है सॉरी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत पॉपुलर कॉलेज है। 5 से 6 लाख सैलरी है। एलिजिबिलिटी आपकी पीसीबी होनी चाहिए। इसके में क्या सिखाया जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, सॉइल साइंस, फिर प्लांट प्रोटेक्शन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर बहुत जल्दी इसमें काम मिल जाता है क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र इस पर होती है। आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, गुरु हैं सदगुरु जी, उन्होंने अभी सेव सॉइल का मूवमेंट निकाला था। तो बहुत सारे आचार्य लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगा। अगर आप जैसे विद्यार्थी, आप जैसे यंगस्टर्स इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो धरती माता है उसकी रक्षा भी होती रहेगी और फ्यूचर भी जो है ब्राइट रहेगा। क्योंकि जिस हिसाब से हम मनुष्य लोग, प्राणी लोग धरती को गंदा करते जा रहे हैं, आने वाले 20-25 साल के बाद में हू नोस यहाँ पर ऑक्सीजन की भी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, राइट। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। तो एग्रीकल्चर से भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। फूड टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है बच्चा, राइट। आप अमूल देख लीजिए, सुमूल देख लीजिए, ये सारे के सारे जो डेयरीज हैं वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो ये अपने आप में ही बता रहा है कि यार बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के अंदर भी ट्रेंड स्किल्ड स्टूडेंट्स की जरूरत है और वो डिप्लोमा के ही विद्यार्थी होते हैं। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये बेस्ट कॉलेजेस हैं और यहाँ पर भी 5 से 7 लाख रुपए सालाना आपको मिलता है। इसमें कौन कौन से कोर्सेस होते हैं 2 साल के अंदर? फूड केमिस्ट्री है, फूड माइक्रोबायोलॉजी है, फूड प्रिजर्वेशन है, टेक्निक्स है, ये सारी चीजें हैं। चलिए
डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ओ माय गॉड, दिस इज़ लाइक, ये वाला कोर्स तो दिल से मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। उसका रीज़न है कि मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे पसंद है ये। अब मैं आपको बताऊँ तो आज आपके हाथ में सेलफोन है, आपके पास में लैपटॉप है, आपके पास में टीवी है, आपके पास में जो भी चीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक्स का देख रहे हो ना, वो सब कुछ इसी की देन है। लेकिन उसमें जो सर्किट यूज़ होता है ना बच्चों, वो सर्किट ताइवान से आता है, सेमीकंडक्टर। आप सोचिए कि कुछ ऐसा करके भारत के विद्यार्थी सेमीकंडक्टर का निर्माण यहीं करने लग जाए, तो आपको नहीं लगता भारत विश्व गुरु के साथ साथ प्रोडक्ट गुरु भी बन जाएगा? एंड हमें मिल करके ही ये चीज़ करना है। तो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन ताइवान में होता है, इसलिए चाइना और ताइवान के बीच में हमेशा वॉर छिड़ी होती है। तो चाइना ताइवान के बीच में वॉर छिड़ने के पीछे का कारण ये सेमीकंडक्टर है, बिकॉज बिना सेमीकंडक्टर के ना आईफोन है, एप्पल आईफोन है ही नहीं, और आईफोन आपको पता है दुनिया में किस लेवल का बिजनेस कर रहा है। और हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर तो है। इवन मेरे पास में यहाँ पर इस स्क्रीन की रिमोट भी है, इसके अंदर भी सेमीकंडक्टर है, एलईडी उसके अंदर भी सेमीकंडक्टर है। तो बहुत सेमीकंडक्टर हर जगह पर है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो डिप्लोमा करते हुए भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर मास्टरी हासिल कर सकते हैं, और 4 साल किए हुए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से भी आगे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है, 6 से 9 लाख रुपए होता है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से, एनआईटी से, आईआईटी से बिट्स पिलानी है, टॉप कॉलेजेस मानी जाती हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये थे हमारे कुछ टॉप डिप्लोमा के कोर्सेस आफ्टर 12 साइंस। बच्चों, वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, एंड चैनल पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे अमेजिंग लेक्चर्स आपके करियर से रिलेटेड आपको यहाँ लगातार मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी लगता है कि इस फील्ड से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। आपके कमेंट को देखते हुए, मैक्सिमम कमेंट को देखते हुए, अगली वीडियो आपके प्रॉब्लम्स पर ही रहेगा, आपके उस करियर के सोल्यूशन के ऊपर ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया है तो जल्दी से शेयर का बटन दबा करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, एंड मुस्कुराहट के साथ साथ चैनल को देखते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।